जब से सलमान बट ने स्पॉट फिक्सिंग की थी, मैच फिक्सिंग की थी, तब से लेके अब तक ये पहली बार मुझे सलमान बट किसी चीज़ में अच्छा लगा है। और ये इस चीज़ में अच्छा लगा है कि सलमान बट ने एक ऐसी बात कह दी है कि जिस बात को सुनने के बाद बहुत सारे लोग, बल्कि ख़ास तौर पर बाबर आजम के हेटर्स जो हैं, उनकी नींदें उसने हराम करके रख दी हैं। क्योंकि पाकिस्तान के साबका कप्तान, जो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को टेस्ट क्रिकेट में भी कैप्टनसी कर चुके थे पाकिस्तान की, सलमान बट लेफ़्ट हैंडेड ओपनर बल्लेबाज होते थे पाकिस्तान की तरफ से। तो सलमान बट ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है। सलमान बट जो कि अपना यूट्यूब का चैनल भी रन करते हैं और उस पर लाइव स्ट्रीम्स भी करते हैं, वो एवरी मैच के बाद तकरीबन डेली वो लाइव स्ट्रीम भी वहाँ पर करते हैं। तो सलमान बट ने बाबर आजम से रिलेटेड बातचीत करते हुए एक स्टेटमेंट ठोक दिया है, जिसमें सलमान बट ने कहा है कि पाकिस्तान के जितने भी खिलाड़ी हैं, जितने भी वो प्लेयर्स जो बाबर आजम के साथ खेलते हैं, उनको चाहिए कि वो अपनी अपनी मैच फ़ीस का, जो हर मैच की फ़ीस उनको मिलती है, उस मैच फ़ीस में से वो कुछ ना कुछ हिस्सा जो है ना, वो बाबर आजम को दिया करें। ये बात सलमान बट ने किस वजह से की है, उस पर आगे चलकर वीडियो में बात करेंगे। लेकिन सलमान बट की इस स्टेटमेंट से और इस बात से इतनी ज़्यादा यूँ कहें कि आग लगी हुई है कि लोग सलमान बट को, जो हेटर्स हैं ख़ास तौर पर बाबर आजम के, वो तो सलमान बट को आड़े हाथों लिए खड़े कि सलमान बट ने ऐसी बात क्यों कह दी है, ये पैसे देने वाली बात की तो आखिर क्यों की। लेकिन बहुत सारे लोग शायद इस हकीकत से वाकिफ़ नहीं हैं कि क्रिकेटर्स जो खेल खेलते हैं या क्रिकेट खेलते हैं, पैसे के लिए ही तो भाई साहब खेलते हैं। पैसे के बिना तो कोई खेलता ही नहीं है, पैसे की तो सारी गेम चल रही है। तो मज़ीद डिटेल से बात करते हैं। आप लोग अगर पहली बार मेरे चैनल पर विज़िट करके आ रहे हैं तो आपको बता दूं कि ये क्रिकेट का चैनल है। यहाँ पर क्रिकेट की तमाम न्यूज़, तमाम अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलती रहती हैं। सो लाइक और सब्सक्राइब आप लोग लाजमी से कर दीजिए। सलमान बट ने बाबर आजम के बारे में बातचीत करते हुए कहा कि जितने भी पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं कि जो इस वक्त मौजूदा क्रिकेट टीम में खेल रहे हैं, उनको चाहिए कि वो अपनी अपनी सैलरी का, अपनी मैच फ़ीस का कुछ ना कुछ हिस्सा वो सारे के सारे बाबर आजम के नाम कर दिया करें। जिसकी रीज़न सलमान बट ने ये बताई कि भाई साहब, जब भी मैच हो, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम हार जाए, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जीत जाए, बाबर आजम रन्स बना ले या बाबर आजम रन्स ना बनाए, सारे का सारा मलबा बाबर आजम पर ही आता है। वो रन्स बना ले, पाकिस्तान मैच हार जाए तो भी बाबर आजम का कसूर है। अगर मैच पाकिस्तान जीत जाए, बाबर आजम रन्स ना करे तो भी बाबर आजम का कसूर है। अगर वो रन्स कर ले, साथ में कोई और बल्लेबाज भी रन्स कर ले, पाकिस्तान की टीम मैच जीत जाए, तो भी भाई साहब बाबर आजम पर ही बात आती है। तो जब हर चीज़ का, ऊंच नीच का, हार जीत का, सब कुछ का जिम्मेदार बाबर आजम ही है, तो फिर तमाम प्लेयर्स को चाहिए कि वो अपनी सैलरीज में से कुछ हिस्सा बाबर आजम के नाम कर दिया करें। क्योंकि ये कहानी अब की नहीं है, ये कहानी बहुत पीछे से चलती आ रही है। बाबर आजम 2021 में नंबर 1 ओडीआई बल्लेबाज रहा, 2022 फिनिश हुआ, बाबर आजम नंबर 1 ओडीआई बल्लेबाज रहा, 2023 फिनिश हुआ तो भी बाबर आजम नंबर 1 ओडीआई बल्लेबाज रहा। लेकिन एशिया कप से बातचीत स्टार्ट होती है। एशिया कप 2023, जिसमें बाबर आजम की सिर्फ एक सेंचुरी नेपाल के अगेंस्ट आई थी और उसके बाद बाबर आजम तमाम मैचेस में नाकाम हो गया। उस वक्त बाबर आजम, याद रहे कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की कप्तानी भी करता था, ये आप सब लोगों को मालूम है। उसके बाद आ गया जनाब वर्ल्ड कप। एशिया कप के बाद आया वर्ल्ड कप। वर्ल्ड कप में भी बाबर आजम की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही। लोगों के बकौल बाबर आजम ने वर्ल्ड कप में भी तमाम सब शायकीन को मायूस किया, लेकिन फिर भी बाबर आजम ने वर्ल्ड कप में 350+ रन्स बना दिए थे। लेकिन उस वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान की हार का जिम्मेदार बाबर आजम ही था। वो ये सब कुछ उन लोगों ने बोला कि जो ख़ास तौर पर ट्विटर के एक्सपर्ट हैं, यूट्यूब पर आकर अपने अपने बयान झाड़ते हैं। उन्होंने कहा कि बाबर आजम जो है, इसी की वजह से पाकिस्तान की क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप हारी है, इसी की वजह से हम हर मैच हारे हैं, बिकॉज इसने रन्स नहीं किए और ये कप्तान था। बात वहाँ से चलती चलती यहाँ तक पहुँच गई कि बाबर आजम के ख़िलाफ़ प्रोपोगंडा बन गया। और वो शुएब जट मट जो भी थे, जट थे, नत थे, जो भी थे, जिन्होंने बातचीत करनी शुरू की थी बाबर आजम के अगेंस्ट, उन सब ने अपनी अपनी मंतकें झाड़ी। बाबर आजम के अगेंस्ट जो प्रोपोगंडा था वो बनता रहा और उस प्रोपोगंडे का इख्तिताम उसका यहाँ पर आकर हुआ कि कह दिया कि भाई बाबर आजम को कप्तानी से हटा दिया जाए। बाबर आजम को कप्तानी से हटा दिया गया, लेकिन बाबर आजम ने उसके बावजूद भी जो एक प्लेयर का रोल होता है, जो एक हक होता है, वो हक उसने अदा किया। शान मसूद को टेस्ट क्रिकेट टीम का कप्तान बना दिया गया। शान मसूद ने अपनी कप्तानी की, लेकिन बाबर आजम ने साथ में अपना भरपूर किरदार अदा किया एज ए प्लेयर। उसके, जिसको कहते हैं ना, कि मत्थे पर वट नहीं आया।
उसने बिल्कुल कोई सलवट ज़ाहिर नहीं की, उसने बिल्कुल ये फील नहीं होने दिया कि भाई साहब मुझे कप्तानी से हटा दिया, मैं तो कप्तान होता था। उसने प्लेयर का रोल बिल्कुल प्रॉपर तरीके से अदा किया और उसका साथ दिया शान मसूद का टेस्ट में। अनफॉर्चुनेटली टेस्ट सीरीज़ भी उसकी ख़राब गई। उसके बाद शुरू हो गई जनाब T20 की सीरीज़। शाहीन शाह अफरीदी के साथ बाबर आजम की कंट्रोवर्सीज चलती रही कि भाई साहब लोगों ने बड़ी बातें की, शाहीन अफरीदी का बाबर आजम का आपस में जो है वो गुस्सा नाराज़गी चल रही है, लेकिन कहीं भी हम लोगों को वो चीज़ नज़र नहीं आई। जैसा कि मैंने पहले कहा कि ये प्रोपोगेंडिस्ट थे, प्रोपोगेंडे चलते रहे, लेकिन बाबर आजम ने एज ए प्लेयर, एज ए कंट्री लवर, उसने अपना बिल्कुल रोल अदा किया और उसने कहीं भी ये शो नहीं होने दिया कि भाई साहब मुझे कोई नाराज़गी है, मुझे कोई गुस्सा है, कुछ नहीं जाहिर किया और उसने ज़बरदस्त तरीके से अपना रोल अदा किया। न्यूजीलैंड के अगेंस्ट T20 सीरीज़ स्टार्ट हुई शाहीन शाह अफरीदी की कप्तानी में। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जब ये वीडियो में बना रहा हूँ तब तक 3 मैचेस लूज कर चुकी है। 3 के 3 मैचेस में बाबर आजम ने 50+ रन किए, लेकिन बाबर आजम का साथ किसी एक भी प्लेयर ने नहीं दिया, किसी भी एक प्लेयर ने साथ नहीं दिया। और ये बात आप नहीं कहते, मैं नहीं कहता, ये बात टिम सेफर्ड ने जो विकेट कीपर था उसने भी ऑन द माइक ये बात बोली थी कमेंटेटर से बातचीत करते हुए कि बाबर आजम इज़ ए वेरी गुड प्लेयर, लेकिन अगर उसका साथ कोई और दूसरे एंड से दे तो वो मैच को विन करवा सकता है। अनफॉर्चुनेटली किसी ने साथ नहीं दिया। 3 के 3 मैचेस पाकिस्तान हार गया। 3 के 3 मैचेस में बाबर आजम ने 50+ रन किए। लोगों ने फिर से मुद्दा सारे का सारा डाल दिया बाबर आजम पर कि बाबर आजम की वजह से ही मैच हारे हैं। तो भाई जब बाबर कप्तान था तब भी बाबर आजम का कसूर था, अब वो कप्तान नहीं है तो भी बाबर आजम का ही कसूर है। तो सलमान बट बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, बिल्कुल ज़बरदस्त उसने बात की है कि भाई ठीक है, फिर जब सारे का सारा कुछ कसूरवार, हर चीज़ का ज़िम्मेदार ही बाबर आजम है, तो फिर आप ऐसा करें ना, तमाम के तमाम खिलाड़ी जो साथ वाले हैं अपनी जो सैलरीज़ हैं, उन मैच फीसेस हैं, उनमें से कुछ ना कुछ हिस्सा बाबर आजम को दे दिया करें, क्योंकि हार जीत का सब कुछ का ज़िम्मेदार तो वही है। पाकिस्तान मैच हारेगा तो भी जिम्मेदार वही है, जीतेगा तो भी जिम्मेदार वही है। जब वही सब कुछ का करता धरता है, वही सब कुछ का जिम्मेदार है, तो फिर आप अपनी जो कुछ सैलरीज है उसमें से कुछ हिस्सा उसको बाबर को दिया करें, ताकि वो जो अपना रोल प्ले करता है हार में, जीत में, सब कुछ में, तो वह भाई आप उसको हिस्सा दिया करें। जब बात ही आपने उस पर करनी है तो फिर उसको हिस्सा भी दिया करें। वेल डन सलमान बट, अच्छा किया है, बहुत सारे लोगों की आंखें खोली हैं, लेकिन इतनी जल्दी कुछ लोगों की आंखें खुलती नहीं हैं। अभी और भी बहुत कुछ आगे देखने को मिलेगा। शायद उसके बाद उनकी आंखें खुल जाएं तो ठीक है। अगर उनकी आंखें फिर भी बाबर आजम से रिलेटेड ना खोलें तो फिर मैं तो यही कहूँगा कि भाई आंखें उनकी बंद ही रहें तो अच्छा है, ताकि वो बाद में भी तो बंद ही हो जानी है, तो बंद ही रहें अभी से तो अच्छा है।